हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सी यू पीजी एग्ज़ाम की, सी यू पीजी 2024 एग्ज़ाम की, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, क्या एप्लीकेशन फ़ी होती है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, और उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको कितने नंबर पर मिल जाती है, क्या सिलेबस रहता है। तो एकदम सही जगह पर आप पहुँचे हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जानेंगे किसके बारे में, सी यू पीजी एग्ज़ाम के बारे में, कि क्या एग्ज़ाम होता है, क्या पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है, सब इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली हम पूरा जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे सी यू पीजी एग्जाम होता क्या है, कितनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है कुल, उनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जिनके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं सी यू पीजी एग्जाम से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है, एग्जाम मोड क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि सी यू पीजी है क्या। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना, जी हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट कराती है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट के एग्जाम, आईआईटी जेम के एग्जाम, इसके अलावा सी यूजी, जी हाँ आपने सही सुना, सी यूजी के एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। सी यूजी जो एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि जो 12th के बाद आप अप्लाई करते हैं उनके एडमिशन के लिए भी टेस्ट होता है, जो कि आगे पीछे होता है सी यू पीजी एग्ज़ाम के। और पीजी जो एग्ज़ाम है वो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करती हैं, उनसे अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, वो जैसे कि आपको एमए कोर्सेज करना है, एमएससी करना है, एमटेक करना है ना, तो एम लिब करना है, बीएड करना है, तो ऐसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको सी यू पीजी एग्जाम देना होता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। तो ये तो बात हो गई सी यू पीजी की। सी यू पीजी एग्जाम है क्या, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जो इतना ये फेमस एग्जाम हो रहा है। देखो, आज से ये एग्ज़ाम आज से नहीं हो रहा है, ये एग्ज़ाम हो रहा है 2017 से हो रहा है। पर 2017 से और 2021 तक हम बात कर लें तो तब तक इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। कुल मिलाकर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो केवल पार्टिसिपेट करती थी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी नहीं। एग्ज़ाम पॉपुलर कब हुआ, जब इसके अंदर बिग फोर ने एंट्री ले ली। बिग फोर मतलब जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और इसके अलावा काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना जब स्टार्ट कर दिया तो ये एग्ज़ाम पॉपुलर हो गया। मतलब अगर मैं कहूँ कि 2017 से 2021 तक की अगर हम बात करें तो तब तक इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स जो हुआ करते थे, मुश्किल से लाख 2 लाख स्टूडेंट्स हुआ करते थे। पर 2022 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गए। वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो अपने अलग से एग्ज़ाम लिया करती थी, अब वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर आ गई हैं। यानी कि ये जो सी यू का एग्ज़ाम है, इसमें टॉप जो बिग फोर यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आ गई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेटिंग, वो अप्रॉक्सीमेटली जो ऑटोमेटिकली हैं वो बढ़ गए हैं। जो पहले लाख 2 लाख स्टूडेंट्स हुआ करते थे, अब वो करीबन 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जिनके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ लाइक लक्ष्मी निवास मित्तल यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटीज़ है ना, और जो एमिटी यूनिवर्सिटीज़ जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो वो भी कुछ कोर्सेज़ के अंदर सी यू पीजी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन देती है। टॉप यूनिवर्सिटीज़, बिग फोर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनका ड्रीम रहता है कि हम इस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वो है जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू और डीयू। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बिग फोर जो ड्रीम है बहुत सारे बच्चों का जो सी यू पीजी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए। इसके अलावा टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ भी है इसमें, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीबीएयू लखनऊ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, नेहरू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ईएफएलयू जो फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है ना,
वो जो हैदराबाद में है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, NSUT नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, असम यूनिवर्सिटी, और ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, पर मैंने जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को लिखा है जिनके लिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं ये एग्ज़ाम देना। उसके बाद बात करें कि कौन कौन से कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, तो आपको MBA कोर्स, LLB कोर्स, हालांकि उनके पेपर कोड अलग होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। MBA, LLB, LLM, B.Ed। अगर लैंग्वेज कोर्स है तो MA के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्स है, MA साइकोलॉजी, है ना, इस तरह के सोशियोलॉजी, इस तरह के जो कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन मिलता है। साइंस के अंदर आप हैं, यानी कि अगर आप के पास ग्रेजुएशन के अंदर बायोलॉजी है या फिर मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, तो आपको MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप हैं, आप इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो MTech या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है। कंप्यूटर साइंस से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन देख रहे हैं तो MCA, MSc IT कंप्यूटर साइंस, MSc डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज, लेटरल एंट्री कोर्सेज जो है उनमें भी आपको CUET PG के थ्रू एग्ज़ाम देना होता है और एडमिशन मिलता है। यानी कि नंबर ऑफ कोर्सेज जो हैं बहुत सारे होते हैं जिन्हें कि आप परसू कर सकते हैं CUET PG एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो जाता है जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता है। बात यह है कि यूनिवर्सिटी आपको कौन सी मिलती है वो मेन मैटर करता है। तो ये तो बात हो गई कि कौन से कोर्स आपको ऑफर होते हैं CUET PG एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। कई बच्चों के क्वेरीज होती है कि मेरी एज बैरियर ये है और जो मैं इतने साल का हो गया हूँ या इतने का हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, NTA एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप जिस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पेपर कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी आप देख लेना। वो एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं तो देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिपेंड करता है। मतलब ये तो सिर्फ आपका टेस्ट क्लियर है, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी जिसका वो अलग से फॉर्म निकालेगी, कट ऑफ निकालेगी, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया चेंज होते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, आप सभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रख लेना कि जो पेपर कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका बस आप जो क्राइटेरिया है वो मैच कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप BSc फिजिक्स आपने कर रखा है, आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, है ना, और आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं BSc, आप MSc करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ पर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी होना चाहिए। तो ऐसे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते हैं, तो वो आपको एक अलग से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आपको वो आपको बता भी दूंगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे मैं उस टाइम आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए बात करें तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी और टेंटेटिव डेट्स क्या है, तो पिछली बार जो ये एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 7 जून से, है ना, 7 जून 2023 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक चला था। और जब ये एग्ज़ाम 7 जून को हुआ था तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज़ हुए थे मार्च में, 20 मार्च से रिलीज़ हुए थे, 20 अप्रैल तक डेट थी, हालांकि 15 डेज़ ये डेट एक्सटेंड भी हुई थी। तो मतलब कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके 2 महीने पहले, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं। तो अभी एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स जो NTA के कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 11 मार्च से 28 मार्च तक है, तो उसके अकॉर्डिंगली बात कर लें तो जनवरी के फर्स्ट वीक में या 5 जनवरी के बाद कभी भी फॉर्म्स रिलीज़ हो जाने चाहिए। फीस क्या रहती है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली या फिर प्रीवियस 2023 वाला एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जनरल की जो फीस थी वो 1000 रुपीज़, और उसके अलावा पर एडिशनल टेस्ट पेपर की फ़ीस थी 500 रुपीज़। OBC NCL के लिए 800 रुपये और पर एडिशनल 400 रुपये, SC ST के लिए 750, एडिशनल के लिए 400, PWD के लिए 700 और एडिशनल के लिए 400, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए। अब एडिशनल का चक्कर क्या है और टेस्ट पेपर का चक्कर क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो आपकी 1000 रुपीज़ फीस है जनरल की, इसके अंदर आप 3 पेपर कोड चूज़ कर सकते हैं। 3 पेपर कोड का मतलब अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप BSc फिजिक्स या BSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप
3 पेपर चूज़ कर सकते हो, कोई से भी आपकी चॉइस के। मैथ्स चूज़ कर लिया, मान लो आपने एक एमएससी मैथ्स के लिए चूज़ कर लिया, एक एमएससी फिजिक्स के चूज़ कर लिया, एक एमएससी केमिस्ट्री के लिए चूज़ कर लिया, है ना। तो 1000 रुपये में आप 3 पेपर चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एडिशनल कोई भी आप पेपर चूज़ करोगे तो उसके लिए आपको एडिशनल 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 1000 रुपये में 3, उसके अलावा फिर एडिशनल के लिए आपको 500 रुपीज़ पर पेपर और पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अराउंड 7 पेपर्स जो हैं उसके अलावा आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि सारे पेपर एक दिन होंगे, तो एक शिफ्ट में वो पेपर इस तरह से सेट होते हैं कि एक शिफ्ट के अंदर वो पेपर नहीं होते हैं। मतलब आपने अगर मैथमेटिक्स चूज़ किया है, फिजिक्स चूज़ किया है, तो मैथमेटिक्स अगर सुबह के शिफ्ट में हो रहा है तो फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो शाम के शिफ्ट में होगा या किसी और दिन होगा। एक दिन में वो पेपर नहीं फंसेंगे। तो जो यहाँ पर लिखा भी है कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फीस एज मेंशन अबाउ, यानी कि 1000 रुपये जनरल की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आप 3, उसके अलावा एडिशनल पेपर फीस जो है वो 500 रुपीज़ है फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 400 और एससी एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी 400 रुपीज़ है। बाकी उसके अलावा जो दिया हुआ है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है कि अगर आप टेस्ट सेंटर आउटसाइड इंडिया अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 रुपये अलग से वो जो है फ़ी पे करनी होगी अप टू 3 टेस्ट पेपर्स के लिए, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश होगा। उसके अलावा जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, यानी कि जो एमए जो पीजी कोर्स लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो उनके स्पेसिफिक डोमेन का पेपर होता है, साहित्य का पेपर जिनको बोलते हैं लैंग्वेज वाले, वो उनकी लैंग्वेज में आते हैं। पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का पैटर्न, जैसे यहाँ पेपर कोड लिखा हुआ है, तो ये पेपर कोड 2022 में कुछ अलग थे, 2023 में अलग थे, 2024 में मुझे पता नहीं ये सेम होंगे अलग होंगे, पर 2023 को रेफरेंस लेके बात करेंगे पेपर कोड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CO, तो COPQ3 मतलब ये कॉमन पेपर कोड्स थे जो कि थे किसके लिए, बीएड कोर्स के लिए, है ना, बीएड कोर्स के लिए, और जो कॉमन कोर्सेज होते हैं उनके लिए थे। उनका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं, जिसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी के। पार्ट बी के अंदर 75 डोमेन नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड सोशल साइंस मैथमेटिकल साइंस, ये बीएड वालों के लिए होता है। फिर अगर बात करें COQP 1 से 2, 4, 10, COQP 13, 22 साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटी के जितने भी कोर्सेज हैं, उनके लिए भी ये जो पार्ट है 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले, पार्ट बी में डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, है ना, जो भी आपने पेपर चूज किया है उसके क्वेश्चन आएंगे। फिर थर्ड पेपर होता है LAQP 01 to LAQP 041, यानी कि लैंग्वेज वालों के लिए। तो पार्ट ए कॉमन होगा सबका, और पार्ट बी के अंदर लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे आपके। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इसी तरह से जो MBA के कोर्सेज होते हैं, इसी तरह से जो LLB के कोर्सेज होते हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम है उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में उनके पास और पार्ट बी में दोनों में सेम क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में उनके जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, वर्बल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है ना। LLB वालों के पेपर में थोड़ा सा लीगल नॉलेज जो है वो भी चेक किया जाता है। तो MBA और LLB का जो पैटर्न होता है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में लगभग सेम क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन ये तय है कि जितने भी पेपर्स होंगे, जितने भी पेपर कोड होंगे, उन सभी में क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे, और जो पैटर्न होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर होगा। इसके अलावा एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG एग्ज़ाम की, तो अगर वो फिजिक्स स्टूडेंट्स नहीं है, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे पास सेपरेट ग्रुप है। CUET PG और IIT JAM फिजिक्स वालों के लिए टेलीग्राम ग्रुप मेरा बना हुआ है, उसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं फिजिक्स एग्जाम के लिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर है, कपिल गोयल फिजिक्स। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो आपको व्हाट्सएप करना है CUET PG फिजिक्स 8955241577 पर। अगर आप अदर देन फिजिक्स स्टूडेंट है, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या CUET PG एग्जाम के बारे में और इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहते हैं, तो आप मेरा ये जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप IIT JAM CUET PG, या CUET PG है यहाँ पर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनको फॉलो करके आप ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी इन ग्रुप्स का बेनिफिट ले सकते हैं।
CUET PG फिजिक्स एग्जाम से जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थर्ड बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 नवंबर से। ऑलरेडी 2 बैच चल रहे हैं, थर्ड बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 नवंबर से, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी निंजा प्रेप ऐप पर। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स की जो फ़ी होगी वो 3200 रुपये होगी, 3200 रुपीज़। ये जो बैच है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट आपको इसमें रिकॉर्डेड मिलेंगे, यानी कि जो पहले क्लासेस हो चुकी है, ऑलरेडी 2 बैच मैं बता रहा हूँ आपको चल रहे हैं, तो उनमें जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी, और बाकी के जो फर्दर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको लाइव क्लास में जो है वो अवेल होंगे। तो इस बैच की जो फ़ी रहेगी वो 3200 रुपीज़ रहेगी। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हैं, CUET PG का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं बात कर रहा था कि जो आचार्य कोर्सेज़ हैं, आचार्य कोर्सेज़ में जो पेपर पैटर्न रहता है वो रहता है पार्ट ए में वही कॉमन जो क्वेश्चंस है जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस वाले, और पार्ट बी में संस्कृत लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो MBA के और LLB के कोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं वो वर्बल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर नॉलेज, ये सब आप उसका ये सब चेक किया जाता है आपका जो MBA वाले पेपर है और जो लैंग्वेज वाले पेपर है। फिर अगर हम बात करें कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड होते हैं। अगर नेगेटिव किया है कुछ तो उसके लिए 1 नंबर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 1 नंबर कटेगा। तो टोटल पेपर हो गया 400 नंबर के। राइट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड होंगे, नेगेटिव आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट होगा। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो केवल और केवल पार्ट बी का स्कोर एक्सेप्ट करती है, यानी कि डोमेन का, जैसे कि JNU पार्ट ए का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि कंसीडर नहीं करता है। वो केवल और केवल पार्ट बी का स्कोर कंसीडर करते हैं। फिर यहाँ पर आगे बात कर लें कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी वही होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, मतलब कि OBC NCL के लिए 27% का रिजर्वेशन यहाँ पर होता है। उसके अलावा SC ST की बात करें तो SC के लिए 50% सीट्स रिजर्व होती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? सिलेबस को जानने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फिजिक्स का सिलेबस। और अगर आप दूसरे कोर्सेज से हैं तो उसका सिलेबस जानने के लिए आपको CUET PG गूगल पर टाइप कीजिएगा, CUET PG सिलेबस, तो आपको एक लिंक मिलेगा NTA की वेबसाइट का ही, CUET PG का, जिसमें आप सिलेबस वाले सेगमेंट पर पहुंचेंगे। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग CUET PG फिजिक्स से हैं और जो फ्री रिसोर्सेज के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे जो फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराए थे YouTube के ऊपर ही, तो वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि EMT इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म टेस्ट सीरीज, ऑसिलेशन वेव्स, रैपिड रिवीजन, पार्ट A भी मैंने वहाँ पर पढ़ा है, तो जो सबके लिए कॉमन है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ये बहुत सारे आपको जो सीरीज़ हैं वो आपको YouTube के ऊपर अवेलेबल होंगी, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएंगी। और फिर वापस से एक बार बता दूं, जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है CUET PG एग्ज़ाम की, तो 15 नवंबर से मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में दिए हुए हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली ये जो वीडियो है इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी आपकी CUET PG 2024 एग्ज़ाम के लिए। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पर कमेंट करके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाए और बहुत ही बढ़िया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।